बिहार के शासन में एम्स निर्माण को लेकर एम्स संघर्ष समिति के द्वारा तकरीबन 8 वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। सहरसा में एम्स को लेकर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 217.74 डिसमिल एकड़ जमीन उपलब्ध थी और 2015 ईस्वी में ही राज्य सरकार को पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी के द्वारा रिपोर्ट भेज दी गई है। उसके बावजूद भी दरभंगा में एम्स के निर्माण की घोषणा सरकार द्वारा कर दी गई और जमीन भी उपलब्ध करवा दी गई, जिसको लेकर कोसी विकास संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एम्स निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद झा और संरक्षक पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रवीण आनंद ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। उसी के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि सेंटर पॉलिसी डिसीजन को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए। उसके बाद एम्स संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति याचिका SLP द्वारा दायर किया गया। वहीं इस मामले को लेकर आज शनिवार को एम्स निर्माण संघर्ष समिति के संरक्षक प्रवीण आनंद प्रेस वार्ता कर बताया कि 2015-2016 के आम बजट में पूरे देश को 6 एम्स मिला है, 5 बनकर तैयार है। लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, एक बिहार ही बचा हुआ जो लेकिन परंतु झूठ फूट की लड़ाई भी फंसा हुआ है। दरभंगा में जमीन उपलब्ध नहीं है, जो जमीन खारिज है उस पर जिज किए गए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दरभंगा में ही बनेगा। जब सहरसा से आप जमीन मांग रहे हैं, सहरसा से 2017 में ही नगर निगम क्षेत्र का 2018 एकड़ जमीन का रिपोर्ट भिजवा दिया गया था। जब सहरसा का नाम था तो आप सहरसा पर विचार नहीं किया, आप दरभंगा पर जिद किए हुए हैं कि आज उसमें 8 साल लग गया है, लंबा समय चला है। उसके बाद हम लोग देख लिए हैं कि बिहार सरकार से न्याय नहीं मिलने वाला तो हम लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में हम लोगों का केस सुना गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ये सेंट्रल पॉलिसी का मामला है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों को विश्वास और न्याय की उम्मीद है। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट को SLP दायर की है, सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट भी हुआ है। एक्सेप्ट होने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा भारत सरकार की बिहार सरकार को नोटिस किया गया है, 1 मार्च तक जवाब दीजिए, जो आप आखिर क्यों लटकाए हुए हैं। जब सहरसा से आप जमीन मांगा है, सहरसा आपको जमीन दिया है, तो आप सहरसा के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, जो सूटेबल है साइट कौन सा है, दरभंगा या सहरसा, ये रिपोर्ट बनाकर आप 1 मार्च 2024 तक जमा कीजिए। हम लोगों को विश्वास है सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। देखिए एक रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। सहरसा में एम्स को लेकर आप बार बार संघर्ष करते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, अभी क्या स्थिति है और क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद बात है। पत्रकार महोदय, आपका तो सब दिन से सहयोग रहा है और अभी 2015-16 के आम बजट में पूरे देश को 6 एम्स मिला, 5 बन करके तैयार है, लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। एक अभागल राज्य बिहार है जहां लेकिन परंतु में झूठ मूठ के लड़ाई में फंसाया हुआ है। दरभंगा में आपको जमीन उपलब्ध नहीं है और जो खाली जमीन है उस पर जिच लगे हुए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जिच लगे हुए हैं कि नहीं दरभंगा में ही बनेगा। जब सहरसा से आपने जमीन मांगा और सहरसा अंदाज किए नगर निगम क्षेत्र में आपको 218 एकड़ जमीन आपको 2017 में हम लोग भिजवा दिए थे यहाँ से। तो जब सहरसा के नाम था तो आपने सहरसा पर विचार नहीं किया, आप दरभंगा पर जिच लगाए हुए हैं। 8 साल बीत गया, एक लंबा समय चला गया। हम लोग देख लिए कि अब हम लोगों के यहाँ से जो है कोई न्याय नहीं मिलने वाला है बिहार सरकार से, तो हम लोग हाईकोर्ट चले। हाईकोर्ट में हम लोगों के केस को सुना गया और हाईकोर्ट ने एक ही लाइन में कह दिया कि ये सेंट्रल पॉलिसी डिसीजन को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट पर चूंकि हम लोगों को विश्वास है और न्याय की उम्मीद है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP हम लोगों ने दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट भी हुआ और एक्सेप्ट होने के बाद 1 मार्च को नोटिस हुआ है कि 1 मार्च को आप जवाब दीजिए। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से सवाल किया कि आखिर आप क्यों लटकाए हुए हैं। जब सहरसा से आपने जमीन मांगा, सहरसा आपको जमीन दिया, तो आप सहरसा के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। देखिए, ये स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुटेबल साइट कौन सा है, दरभंगा है कि सहरसा है, ये आप रिपोर्ट बना करके 1 मार्च तक आप जमा करिए। हम लोगों को पूरा विश्वास है पत्रकार महोदय, क्योंकि मानवता की लड़ाई लड़ते हैं और खास करके इस पर हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि काफी स्टडी किए हैं कि हमारा जो कोसी एरिया है ये बीमारियों का कारखाना है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बीमार है। यहाँ आपको 3 हिस्सा लोग दवाई पर जिंदा है, एक रिसर्च सेंटर मेरे यहाँ नहीं है। कैंसर महामारी का रूप ले लिया, आप तो कई बार इस न्यूज को दिखाए भी, कैंसर महामारी का रूप ले लिया है।
लेकिन यहाँ पर है रिसर्च सेंटर नहीं है। आखिर एम्स सहरसा में बनना चाहिए, आपने इसको जो है 8 साल से उलझा करके आप रखे हुए हैं। अब हम लोगों को सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है पत्रकार महोदय। अब हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर, सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने SLP दायर किया है। 1 तारीख को सुनवाई है और हम लोगों को पूरा विश्वास है, कोसी वासियों को नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल के लोगों को विश्वास है कि जीत होगी और सहरसा के बारे में, सहरसा में जो है एम्स निर्माण की जो है स्वीकृति जरूर हम लोगों को मिलेगी और सहरसा में एम्स बनेगा। हम अभी भी राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप लेकिन परंतु को छोड़िए, दुष्ट भावना जो आपके अंदर में है, मौज की जो लड़ाई आपने बना लिया है, ये गलत लड़ाई है, ये गलत दिशा में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको अगर एम्स की जरूरत थी तो आप सहरसा में बनवाते, दरभंगा में, जबकि आपको जमीन नहीं है। 40 फीट गहरा में कहीं जमीन एम्स बनता है और झूठ मूठ के आप फंसाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर है कि पूरे इलाके के लोगों का कहना है कि जल्दी बने और सहरसा में। अगर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश अभी मिला है? सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, देख लिया जाइए। स्पष्ट आदेश है कि सुटेबल साइट को, जो सेकेंड एम्स बनना है उसमें सहरसा और दरभंगा के दोनों जमीन को आप स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट दीजिए कि दोनों जमीन में सुटेबल साइट कौन सा है, कहां एम्स बन सकता है। सरकार के मापदंड को दरभंगा पूरा करती है कि सहरसा पूरा करती है, ये रिपोर्ट उन्होंने मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। और हम लोगों को विश्वास है कि हम चूंकि जाकर के दरभंगा के भी जमीन को देखे हैं, वो नदी में एम्स नहीं बनता है। और मेरा जो सहरसा का जमीन है पत्रकार महोदय, वो ऊंचाई पर है, समुद्र तट से काफी ऊंचाई पर है, नगर निगम परिक्षेत्र में है, बगल में पावर ग्रिड है, बगल में आपको 4 लेन भारतमाला का सड़क योजना है, नजदीक में कलेक्ट्रेट है, नजदीक में बस अड्डा है, नजदीक में रेलवे स्टेशन है। सरकार के सभी मापदंडों को हम लोग पूरा करते हैं। बस एक ही चीज क्या था, हम सांसद और विधायक नहीं है, इसीलिए जो है हमारा क्षेत्र नेतृत्व के अभाव में पीछे जा रहा है। नहीं तो आज अगर मेरा नेतृत्व मजबूत होता तो सहरसा में एम्स कब के बन गया रहता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण आनंद है, एम्स निर्माण संघर्ष समिति के अब संरक्षक।